हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं, आज की सीरीज में हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो हमारा टॉपिक है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड्स जो होते हैं, हार्ड्स टाइप के ज़्यादा हार्ड होते हैं, वो हमारे कोडिंग डिकोडिंग के यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंक का एग्जाम का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। बट वहीं बात करें, हम सभी एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस आज की जो हमारी सीरीज होने वाली है बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम करेंगे ट्रिक के साथ। बट एक चीज़ इसमें हमारी नहीं होगी, यहाँ पर हम सभी टाइप के यानी कि क्वेश्चन को कवर करेंगे। कवर करने की बात कहें तो यानी कि ऑल टाइप से यानी कि सभी टाइप से क्वेश्चन को यहाँ पर लिया जाएगा और ट्रिक के साथ यहाँ पर हम सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज के बारे में अगर हम बात करें, जब तक हमें बेसिक नॉलेज नहीं है तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी बेसिक नॉलेज की अगर हम बात करें, हमें पता होना चाहिए जो हमारी अल्फ़ाबेट्स होती हैं उनका नंबर यानी कि हमें सीरियल नंबर पता होना चाहिए। सीरियल नंबर की अगर हम बात कहें, अगर जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर सीरियल नंबर इस तरीके से, ए हमारा कौन से नंबर पे होता है, बी कौन से नंबर पे, सी कौन से नंबर पे, डी कौन से नंबर पे। आप लोग इसको एक जगह नोट कीजिए और इसको लर्न करते रहिए। हर अगर पर डे भी आप 5 लेटर लर्न करते हो, 26 टोटल लेटर हैं, 3 से 4 दिन में आपको लर्न हो जाएगा, अगर 3 मतलब 5 भी लर्न करते हो तो। ठीक है, अब हम बात करें इससे, अगर हम बात करें, ये तो हमारा है डायरेक्टली सीरियल से, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है अल्फ़ाबेट का। इससे हमारा रिजर्व लेटर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करें कि क्वेश्चन हमारे किस किस टॉपिक के, मतलब इसके टाइप वाइज के क्वेश्चन करें तो हमारे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अल्फ़ाबेट का अल्फ़ाबेट से कोड किया जाएगा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अल्फ़ाबेट की तरह अगर हम बात करें, उनको रिजर्व लेटर में कोड किया जाएगा बट अल्फ़ाबेट के ही साथ किया जाएगा। और अगर हम बात करें, आपका अल्फ़ाबेट दिया गया है बट अल्फ़ाबेट का कोई स्पेलिंग दे दिया गया है, बट अगर बात करें तो उसको डिनोट कर दिया गया है, किसके साथ कोड किया गया है, ओनली यहाँ पर काउंटिंग के साथ ही। ठीक है, तो काउंटिंग के साथ सीरीज किया गया है। देन उसके बाद उसको रिजर्व में भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं। बात करें, इन पूरे एक सेंटेंस में 3-4 स्पेलिंग वर्ड्स दे दिए गए हैं। नेक्स्ट टाइप की बात करें तो उस टाइप के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर दे दिया थिन, दे दिया टिल, दे दिया, और अगर हम बात करें यहाँ पे लोक दे दिया, ये 3 हमें ऑप्शन दे दिए कि ये इससे इस तरीके से कोडेड है। और अगर हम बात करें फिर उसके बाद हमें 3 वर्ड्स फिर से दे दिए जाते हैं कि ये किस तरीके से किससे कोडेड होंगे, या फिर तीनों वर्ड में से एक वर्ड का कोड पूछ लिया जाता है। ठीक है, जब तक हम जो हमारा सही आंसर दिया रहता है हम उसका कोड नहीं निकाल पाएंगे तो हम सेकंड का कैसे निकाल पाएंगे। सपोज जैसे इसका हमारा सही आंसर दिया गया है बट यहाँ पर इसका आंसर पूछ लिया गया है, तो इस तरीके से हमें वहाँ पर भी कोड निकालने रहते हैं। बस वहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक ही मतलब हमारा कोड वर्ड दिया गया है, वहाँ पर 3 से 4 वर्ड एक साथ दे दिए जाते हैं ना। तो मैंने आपको जैसे कि बताया, सभी टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए। अब हम चलते हैं, ये थी मतलब बेसिक चीज़ें, इतना हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो नॉर्मली इतना तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देन उसके बाद उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। ये हमारा टाइप 1 है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए इसको ट्रिक के साथ किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ट्रिक की बात करें तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है बुक। बुक की बात करें तो बुक हमारा कोड किया गया है CPPL से, है ना, CPPL से। अब हमें इसका कोड निकालना है कि इन्होंने टिक क्या लगा रखी है कि इसका सही आंसर हमारा CPPL इन्होंने दिया गया है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। B के बाद C आता है तो उन्होंने क्या किया हुआ, +1 किया है। देन उसके बाद O के बाद क्या आता है, P आता है, +1 किया है। O के बाद P आता है +1, K के बाद L आता है +1। तो इन्होंने इसका कोड इस तरीके से निकाला है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़े ही आसान तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। भाई हमें कोड पता चल गया है +1 तो डायरेक्टली हम आंसर लिख सकते हैं M के बाद N, O के बाद P, O के बाद P, यहाँ क्वेश्चन मार्क में हटा देती हूँ। ठीक है, O के बाद यहाँ पर P, और अगर बात करें N O। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ये।
ओके, आई थिंक ये आप लोग समझ गए होंगे इसको किस तरीके से सॉल्व किया। ये था बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ये शुरुआत है। काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन जानते हैं, इससे भी बेटर जानते होंगे, बट यहाँ पर मेरा पढ़ाने का मोटिव ये है, जो बिल्कुल स्टूडेंट अभी तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, प्लस जो कर रहे हैं करते हुए उनको टाइम हो गया बट वो रिवाइज यानी कि रिवीजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग वो खुद से सॉल्व कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है मेरे सॉल्व करने से पहले, ठीक है। तो चलिएगा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है रोंग। रोंग को किया गया है इस तरीके से, इससे डिनोट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट को पूछा गया है, राइट को किससे डिनोट किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारा किससे, अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट यानी कि सीरीज से सीरीज, लेटर से लेटर दिए गए हैं कोडेड करके। इसको देखते हैं लेटर से कोडेड करके किस तरीके से दिया गया है। आप लोग खुद देखते चलिएगा कि मैंने किस किस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अभी हमें लेटर का कोडेड पढ़ रहे हैं, तो अब हम चलते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा इन्होंने क्या किया हुआ है, डब्लू समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई कैसे करना है ना, ऐसे ही लग रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब देखिए कैसे करा है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फर्स्ट लेटर जो है वो लास्ट में यहाँ पर लिख दिया है और लास्ट लेटर है वो फर्स्ट में लिख दिया है। सेम ऐसे ही किया है। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, इन्होंने ओ को यानी कि जो मिडल का लेटर है मिडल में ही रखा है। देन उसके बाद हमारा लास्ट के सेकंड लास्ट है जो मतलब यहाँ पर दिया गया है, लास्ट से पहले नहीं वर्ड्स दिया गया है वो हमारा कहाँ दे दिया गया है, फर्स्ट के सेकंड में, ठीक है ना। लास्ट का जो सेकंड है फर्स्ट के सेकंड में दे दिया गया है, आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट का जो सेकंड है वो लास्ट के सेकंड में यहाँ पर दे दिया गया है। आई होप इतना समझ गए होंगे। फर्स्ट लेटर लास्ट में, लास्ट लेटर फर्स्ट में, मिडल लेटर मिडल में ही होगा। देन उसके बाद यहाँ पर किस तरीके से इसको कोड किया गया, आई होप इतना समझ गए होंगे। अब हम अगर बात करें, जब हम लोगों ने इस कोड को समझ लिया है कि भाई इन्होंने इस तरीके से माइंड लगाया, एग्जामिनर ने इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो हम इसको भी कर पाएंगे। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, इसको लिखना स्टार्ट किया। आर हमने क्या किया, बैक में लिखा, यानी कि ठीक है आर लिखा। और अगर हम बात करें यहाँ पर, मैं इस पेन से लिख देती हूँ, सॉरी मार्कर से। आर टी की बात करें स्टार्टिंग में हो जाएगा, जी मिडल में ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क को मैं जी बना देती हूँ। आई बात करें तो यहाँ हो जाएगा और एच बात करें तो यहाँ। सही आंसर हो जाएगा हमारा ये, ठीक है ना। THGIR इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे जो अल्फ़ाबेट यानी कि लेटर से लेटर कोडेड किया जाएगा वो किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेटर से लेटर को कोड किया गया है ना, या तो रिजर्व हो सकता है या फिर क्या किया जा सकता है, या फिर उसको सब्ट्रैक्शन एडिशन किया जा सकता है, ठीक है ना, यही हो सकता है। तो ये दोनों मैंने इसके टाइप 1 के क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। अब हम देखेंगे टाइप सेकंड का। टाइप सेकंड का देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चन किया जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे टाइप सेकंड की, ठीक है। तो टाइप सेकंड की बात करें तो टाइप सेकंड को देखिएगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन, इसके भी हम 2 क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे इसको भी ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा चलते हैं और देख लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर स्नो दिया गया है, स्नो को कोड किया गया है, यहाँ पर देखिएगा 71 और 00 से, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पड़ेगी लेटर की ज़रूरत, यानी कि लेटर का नंबर की ज़रूरत पड़ेगी कि भाई कौन सा लेटर कौन से नंबर पे दिया गया है। अब यहाँ पर जिन लोगों को याद है वो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट भाई जिनको याद ही नहीं है वो कैसे लिखेंगे, उनके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। इसीलिए बोल रही थी इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप इसको लर्न कर लोगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता देती हूँ मैं, अगर आप लोगों को लर्न नहीं है एग्जाम में, अगर आपके पास 1 सेकेंड में लिख सकते हो इसको, 1 से 2 सेकेंड में इसको नोट कर लो फटाफट से। यहाँ पर बस इसको नोट कीजिएगा, रिजर्व लेटर का कोई फंडा मत रखिएगा, उसकी मैं ट्रिक बताऊंगी। रिजर्व लेटर आप लोग इसी से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतना अगर आप लोगों को पता है तो रिजर्व लेटर का मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसकी ट्रिक बताऊंगी, उस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। आपको रिजर्व में लिखने की जरूरत नहीं है कि भैया पहले वैसे लिखो फिर वैसे लिखो, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसी से ही निकालेंगे। ट्रिक अभी हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है।
इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम बात करें एस हमारा कौन से नंबर पे आता है, मैंने जैसे कि आपको बताया एस हमारा 19 पे आता है, टी हमारा 20 पे आता है, ठीक है। डब्लू सभी लोग जानते हैं भैया किस नंबर पे आता है, ठीक है, WXYZ, ठीक है ना। तो 23 पर आ गया यहाँ पर, सॉरी ठीक है, 24 पे WXYZ, ठीक है। आई थिंक मैं ही गलत बोल रही हूँ हाँ चलो यहाँ पर कर लेते हैं एस जैसे कि मैंने बताया आपको 20, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात करें एन की, एन हमारा 14 पे आता है, प्लस करना है इनको, ठीक है। अब हम बात करें ओ की, ओ आएगा हमारा 15 पर। वहीं पर बात करें हम डब्लू की, तो डब्लू हमारा किस पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डब्लू हम अगर बात करें तो यहाँ पर डब्लू आ जाएगा हमारा 23 पर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको कोड करना है। यहाँ से हम एक बार चेक कर लेते हैं, एस है, एस हमारा देखिएगा 90 पे देखा, यहाँ ये मिस्टेक हो गई है ना, ऐसे मिस्टेक हो जाती है, जबकि मैं सही बोल रही हूँ। एस हमारा 19 पे और टी हमारा 20 पे, फिर भी ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम एन, एन हमारा कौन से नंबर पे है, अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एन देखिएगा, एन हमारा 14 पे है, ओ हमारा 15 पे है, अगर हम डब्ल्यू की बात करें 23 पे है। माइनर सी मिस्टेक पे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। मैं बोल सही रही हूँ, लिख कुछ और रही हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मेरे साथ नहीं, आप लोग भी इंसान हैं, सभी के साथ ये मिस्टेक हो सकती है, जबकि मैंने बोला सही लिखा गलत। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक थोड़ी बहुत होती रहती है, उसको इग्नोर कीजिए। हम अपनी ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर इसको क्या किया। अब इन्होंने क्या किया, एडिशन कर दिया। एडिशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा एडिशन के बाद आएगा, यहाँ पर देखिएगा 71 में क्या किया इन्होंने, 00 ऐड कर दिया है। अब खुद करके देख लीजिए इसको ऐड, यहाँ पर हमारा 71 हो जाएगा। अगर हमें पता चल गया भाई इस कोड को इस तरीके से किया है, 00 इन्होंने खुद से ऐड किया है और यहाँ पर एडिशन के बाद ये आया, तो हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो भी ऐसे किया जाएगा। डब्लू हमें पता है 23 पर था, ए की बात करें तो 1 पर है, और डबल एल की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा एल हमारा 12 पे है, 12 + 12 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 48। 00 ऐड करेंगे वही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये वाली ट्रिक, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। कभी कभी एडिशन दे के कर दिया जाता है, कभी कभी 2 वर्ड्स का एडिशन होता है, 2 वर्ड्स का सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे भी किया जा सकता है। और अगर मैं बात बताऊँ इसमें हमारा और क्या पूछा जा सकता है, अगर हम यहाँ पर बात करें क्या किया जा सकता है, डायरेक्टली ऐसे हमारा कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, ये कौन से नंबर पे, इनमें से एक वर्ड्स पूछा जा सकता है कि भाई ये वाला नंबर कौन से नंबर पे, ठीक है। डायरेक्ट कोडिंग कर दिया जाता है। या फिर इससे हम एक और बात बताएं, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ हमारा दे दिया है स्नो, और अगर हम बात करें कि एस के बाद क्या होगा, है ना, सेकंड नंबर क्या होगा, ये पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन के बेस के ऊपर है, हम जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हम लोगों को सॉल्व करने नहीं आएंगे। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओगे, उतना ही आप लोगों के लिए बेटर चलेगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड, ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर हमें पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके की जो सीरीज़ आती रहेंगी ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर सेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप लोगों का भी हम लोगों को प्यार मिलता है तो हमें मोटिवेट होता है, हम लोग भी मोटिवेट होते हैं कि हम लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आई थिंक इसमें जो भी कमी रह गई है उसको और बेटर करने की कोशिश करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए आप लोगों के लिए। तो आज के लिए मतलब यहाँ पर यही था, मतलब एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग मोटिवेट करेंगे तभी हम लोगों के अंदर मोटिवेट होते हैं कि भाई ठीक है, हम अच्छा जो भी किया है आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, सीरीज अच्छी है, बेटर है, उसे बेस्ट करने की हम और कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैप। कैप को किया गया है कोडेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सेकेंड टाइप का। कैप को कोडेड किया गया है 61 से। पेन को किससे कोडेड करना, अगर हम कैप की बात करें, भाई कैप किससे कोडेड किया गया है, 61 है। अब हमारे माइंड में भाई इसको कैसे किया जाए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार बना लीजिएगा, ठीक है। वैसे इतना हार्ड क्वेश्चन हमारे ज़्यादातर एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट एग्जामिनर के माइंड का हम लोगों को कुछ नहीं पता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब हमें पता है इसकी ट्रिक ये, तो क्यों ना सीख ली जाए। देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सी हमें पता है कौन से नंबर पे है, 3 पे। यहाँ पर अब रिजर्व लेटर की बात होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं इन्हीं लेटर से आपको रिजर्व लेटर की ट्रिक सिखाऊंगी।
अगर हम यहाँ पर बात करें ए 1 पे होता है, ठीक है, वहीं पे हम बात करें यहाँ पर पी हमारा 16 पर होता है, ठीक है। अब अगर हम ऐड करते हैं, ऐड पे तो 61 नहीं है। अब यहाँ पर हमारे माइंड की बत्ती गुल हो गई कि भाई इसको कैसे किया जाए, ये 61 आखिर की लाया कैसे गया है ना। तो देखिएगा, अब इसकी ट्रिक है हमारी यहाँ पर सॉल्व करने की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। इसको किया गया है रिजर्व लेटर में लिखा गया है। अगर हम बात करें यहाँ से सी अगर हम बात करें रिजर्व लेटर निकालते हैं तो हमारा कौन से नंबर पे आएगा। रिजर्व लेटर निकालने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पर नोट करके बता रही हूँ, लिख लीजिएगा। कभी भी किसी नंबर का रिजर्व लेटर निकालना हो तो आप लोगों को क्या करना है, टोटल हमारे 26 नंबर होते हैं, बट हमें क्या करना है उसमें +1 कर देना है ऐड, तो 27 हो जाएंगे। 26 ना मानकर 27 मानिए जब भी हम रिजर्व लेटर निकालते हैं। अब हमने 27 तो मान लिया। अगर हम बात करें यहाँ पर 27 की, किसी भी नंबर का रिजर्व लेटर पूछ लिया जाए, सपोज सी, तो सी हमारा वैसे नॉर्मली कौन से लेटर पे है, 3 पर, तो इसमें से 3 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा 24। तो हमारा जो सी है वो 24 पर होगा, 25, 26। समझ गए? आई होप ये समझ गए होंगे। सेशन कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा, ट्रिक कैसी लगी ये वाली ये जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, तो हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम सभी लोग कर रहे थे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन। तो चलिएगा, यहाँ पर हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन हमने किया था जिसको कम्प्लीटली नहीं कर पाए थे। तो चलिएगा यहाँ पर उसको कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे क्वेश्चन की, इस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, देखिएगा हमारा यहाँ पर कोडेड वर्ड दिया गया है कैट को 61 में कोडेड किया गया है, वहीं पे हमें पेन को कोड करना। अब सपोज अगर हम 60 कैट का हम कोडेड वर्ड नहीं निकाल पाएंगे तो हम पेन का भी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब कहने का ये, सबसे पहले हमें लेटर्स को कोड में डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। मतलब किस तरीके से लेटर्स को यहाँ पर कोडेड किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें सी हमारा 3 होगा, ए हमारा फर्स्ट होगा, और अगर हम यहाँ पर पी की बात करते हैं, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखी थी, और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि इन्हीं लेटर्स के द्वारा आप सभी लोग यहाँ पर रिजर्व लेटर निकाल सकते हैं। इसकी ट्रिक मैं बताऊँगी, मेरी जिम्मेदारी है। तो आज उसी से रिलेटेड यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कल यहाँ पर अगर मैं बात बताऊँ तो कल लाइट इशू की वजह से वहाँ पर वीडियो थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ा, वहीं से मैंने कंटिन्यू रखा है पार्ट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब किस तरीके से हमें रिजर्व लेटर का निकालना है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सपोज जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पी का हमें रिजर्व लेटर नहीं देखना है, पी का हमें ऐसे ही लेटर देखना है जो इसका सीरियल नंबर है। सीरियल नंबर हमारा 16, तो यहाँ पर हमें पता चला इसका 16। अगर हम तीनों को एडिट करते हैं तो हमें 16 यहाँ पर 61 प्राप्त नहीं होगा। तो इसका ये सीरीज का जो हमारा कोड है ये तो हो नहीं सकता है, तो इसका कुछ ना कुछ डिफरेंट कोड होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में स्टूडेंट छोड़ करके आते हैं, बट यहाँ पर अगर हमें सीरीज का पता है तो हमें सीखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, बात करते हैं। यहाँ पर ये हमारा 3 है, ये फर्स्ट है, और ये 16 है। इसको ऐड करेंगे 61 प्राप्त नहीं हुआ, बट देखिए इसका जो हम कोड बात करें तो किस तरीके से आया। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, किसी भी रिजर्व लेटर को निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे टोटल लेटर्स जो होते हैं वो 26 होते हैं, बट अगर वहीं पर बात करें हम रिजर्व के लिए, हम उसको 26 ना मान करके 27 मानते हैं, ठीक है। अब 27 मानते हैं, क्यों मानते हैं 27, क्योंकि अगर हम रिजर्व लेटर की बात करते हैं तो एक लेटर को 2 टाइम काउंट किया जाता है, जिस भी लेटर के बारे में बात की जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये होता है, बट हम उस पैटर्न को ना समझ के हमें डायरेक्टली क्या करना है, 26 लेटर की जगह हमें 27 लेटर्स को यूज करना है रिजर्व लेटर में। यहाँ पे मैं आर लिख देती हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सी हमारा 3rd नंबर पे है, हमें क्या करना है 3rd नंबर पे है, तो इसमें से 3rd नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है, हमें क्या मिलेगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर सी को हमने 3 न मार करके 24 माना है, क्या माना है 24 माना है, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। 24 माना है, 24 से हमें पता चला कि 24 पे हमें क्या है, यहाँ से रिजर्व लेटर पे अगर हम सी का रिजर्व लेटर का सीरीज नंबर पूछते हैं या जानना चाहते हैं तो यहाँ पर हमें 24 मिल गया, ठीक है। इसी तरीके से ए की बात करें तो ए हमारा कितने नंबर पे 1 पे है, बट 27 में से अगर 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 26।
देन इसी के बाद हम देखेंगे पी हमारा कौन से नंबर पे है, 16 पर है। बात करते हैं अगर हम 27 में से 16 को सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिएगा 1 यानी कि 11 प्राप्त होगा। ठीक है, अब 11 प्राप्त होगा तो यहाँ पर हम 11 लिख लेते हैं। अगर अब हम इन सभी का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 61 प्राप्त हो जाएगा। तो इसकी यही शॉर्ट ट्रिक थी। आप सभी सोचते होंगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन इसी तरीके से सीरीज से दे दिया जा सकता है, नहीं। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर हमारे बड़ा ही घुमा फिराकर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हालांकि क्वेश्चन बड़ा ही ईजी होता है, बट देखने में लगने लगता है कि ये बड़ा ही डिफिकल्ट है, हमसे नहीं होगा। माइंड लगाने के बावजूद भी लगने लगता है कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा। बट इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जामिनर पूछ लेते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से किया, जब हमें इसका क्लू मिल चुका है तो हम इसका क्लू भी आसानी से निकाल सकते हैं। पी हमें पता है कि कौन से नंबर पे, 16 पे है। बट वहीं पे बात करें अगर हम 16 का हमें रिजर्व लेटर निकालना है, यानी कि पी को हम रिजर्व लेटर में कन्वर्ट करेंगे, ना कि हम इसको लेटर सीरीज के अकॉर्डिंग करेंगे। लेटर सीरीज में हमारा 16 है, बट अगर हम रिजर्व लेटर की बात करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 11। तो हम इसको 11 में काउंट करेंगे। प्लस ई की बात करें, ई हमारा 5 है। अगर हम 27 में से 5 हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 22 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम 22 को ऐड करेंगे ई के स्थान पर। एन हमारे कौन सा नंबर पे है, एन देखिएगा, एन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो एन हमारा 14 पे है। बट अगर यहीं पर हम 27 में से एन को सब्ट्रैक्शन करते हैं, यानी कि 14 को सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो यहाँ पर हमारा देखिएगा कितना बचेगा, यहाँ 3 और यहाँ पर ये 13। तो 13 हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब इन सभी का एडिशन करते हैं तो 3 2 5 और 6, ठीक है, 1 और 3 और एक ये हो गया 7, यानी कि इसका सही आंसर हमारा कोड में जो आएगा वो आएगा 76। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज का ये हमारा क्वेश्चन सबसे ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं फ्रेंड्स बताऊं, रिजर्व लेटर को इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ से हमने क्वेश्चन से 2 चीज़ें सीखी हैं, रिजर्व लेटर निकालना सीखा है, प्लस रिजर्व लेटर से अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो आप रिजर्व लेटर आसानी से निकाल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। प्लस हमने यहाँ पर सीखा है कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको सीरीज के स्टार्टिंग में ही कहा था, हम टॉपिक को यहाँ पूरा कवर करेंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को किस टाइप का, सेकंड टाइप का क्वेश्चन कवर करा दिया। सेकंड टाइप में भी 2 से 4 क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ। प्लस अगर बात करें, अब हम करेंगे थर्ड नंबर का, यानी कि थर्ड टाइप का क्वेश्चन, देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सेशन कैसा लग रहा है फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सेशन पर अगर हमारे सेशन से पहली बार जुड़े हैं आप लोग तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों का प्यार हम लोगों को मिलता रहे, आप लोगों को इसी मोटिवेशन से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिएगा यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, इफ रडार इज कोडेड। यहाँ पर एक स्पेलिंग दे दी गई है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। हाँ, ये स्पेलिंग दे दी गई है, कोडेड किया गया है इस वर्ड से। अब देखिएगा, अगर इस वर्ड से कोडेड किया गया है तो डोर को यहाँ पर इस वर्ड से कोडेड किया गया, देन उसके बाद यहाँ पर डैम को क्या होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा एक सेंटेंस भी दिया जा सकता है पूरा। अभी यहाँ पर ओनली एक स्पेलिंग दी गई है, बट यहाँ पर स्पेलिंग की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसी टाइप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, काफ़ी स्पेलिंग दी जा सकती है यहाँ पर, जैसे कि ये दिया गया है। इससे भी हार्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, कहने को कुछ हार्ड नहीं है, बट वही है, अगर आप लोग सीख जाते हैं तो फिर यहाँ पर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिक सबसे मेन होता है, अगर आप लोग बेसिक सीख जाते हैं तो आप लोग सभी कुछ कर सकते हैं, यानी कि सभी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस जितनी बढ़ती जाएगी उतना ही आप लोगों का स्कोर अच्छा होगा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि ये लिखा हुआ है तो इसको इस तरीके से कोड किया है। हमने देखा आर को स्टार बताया है, ए को क्वेश्चन मार्क बताया है, डी को ये बताया है, देन ए को यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बताया, हैज बताया। ठीक है, तो ठीक है, हम लोगों को लगेगा शायद डी, हम देख लेते हैं डी को क्या है, क्वेश्चन मार्क है। बट अगर हम यहाँ पर डी को क्वेश्चन मार्क डिनोट किया गया है, यहाँ पर ए को भी क्वेश्चन मार्क डिनोट किया जा रहा है, देख पा रहे हैं ना। तो डी को यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क माने या फिर स्टार माने, है ना। नहीं, ए को क्वेश्चन मार्क माने या डी को क्वेश्चन मार्क माने, है ना। बड़ी ही कंफ्यूजन वाली बात हो गई। अभी ए को देखें, ए को क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रखा हुआ है, अब ए को माने क्वेश्चन मार्क या नहीं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिएगा इसको। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें इसमें कॉमन देखना है कि कॉमन लेटर कौन से है। तो डबल ए की बात करते हैं, तो डबल ए हमारा इसमें डबल ए है इस लेटर में, और इसमें हमारा डबल ए स्टार है, ठीक है ना। डबल ए की जगह यहाँ पर स्टार है। अभी हम ये नहीं कह सकते डबल ए ही है, क्योंकि स्टार भी डबल है हमारे, देखिएगा, है ना। तो हमारा जो आर है वो, सॉरी ए है, ए हमारा कोड किया जा सकता है या तो स्टार से या फिर किया जा सकता है क्वेश्चन मार्क से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कॉमन डबल ए भी है और अगर हम बात करें डबल आर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आर भी लिख लेते हैं,
और ए भी लिख लेते हैं। इनमें से एक दूसरे का हो सकता है, हमें अभी कंफर्म नहीं है। बात करते हैं अब हम यहाँ पर डी की। ठीक है, डी इसमें है बट यहाँ पर इसमें डी है, इसमें डी है। अब हमें क्या करना है, तीनों में चेक करना है। डी इसमें हो सकता है तो स्टार या क्वेश्चन मार्क तो होगा नहीं, हमें लग रहा है हैज़ होगा। देन उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हैज़ इसमें भी है तो हमें लग रहा है डी हैज़ हो सकता है। अभी हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारा डी हैज़ हो सकता है। देन उसके बाद ए की बात करें, ए हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ तो या तो स्टार होगा या फिर क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अब यहाँ पर डबल ओ दिया गया है तो डबल ओ इसमें सेम हमारा कॉमन है यहाँ पर, तो इसमें भी हमारा कॉमन होना चाहिए, तो जो कि हमारा परसेंटेज का साइन हो गया। तो डबल ओ के लिए हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, डबल ओ के लिए हो गया परसेंटेज का साइन। ठीक है, इसी तरीके से अब हमारा आर है, आर हमें पता चल गया है आर हमारा क्या है, क्योंकि ये दोनों हो गए हैं हमारे किस चीज़ के लिए, यहाँ पर कॉमन है, ओ के लिए हो गया परसेंटेज का साइन। अगर हम बात करें यहाँ पर स्टार और क्या कहते हैं क्वेश्चन मार्क की, तो हमने आर ओ ए को कर दिया है, आपस में अल्टरनेटिव हो सकता है। हैज़ की बात करें तो हैज़ यहाँ पर हमें मिल रहा है डी इसमें तो डी का हमारा हैज़ हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं एम की बात कि एम हम क्या निकालेंगे। ठीक है, तो m की बात करते हैं, m क्या हो सकता है, क्योंकि अब हम यहाँ पर बड़े ही कंफ्यूज होंगे। जो m है वो हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन में से एलिमिनेशन करना होगा। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिए, ये कोई बात नहीं, यहाँ ऑप्शन नहीं दिए हैं, यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई सा भी सिंबल ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप ऑप्शन में से ध्यान रखिएगा, इस हैज के साथ आप इसको स्टार्ट करेंगे, स्टार होगा क्वेश्चन में या फिर क्वेश्चन मार्क होगा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात मान लें तो एट द रेट। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसमें 4 लेटर तो आंसर हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है आपकी, नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें, जब तक हम ऑप्शन को नहीं देखेंगे तब तक हम इसका आंसर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब हमने यहाँ पर डी को फाइंड आउट कर लिया हैज़, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको क्या कर लिया, डी को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, डबल ओ को हमने फाइंड आउट कर लिया, आर ए को हमने फाइंड आउट कर लिया, बचा कौन सा सिंबल, यहाँ पर स्टार हो चुका है, क्वेश्चन मार्क हो चुका है, हैज़ हो चुका है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, परसेंटेज भी हो चुका है। तो बचा क्या हमारा एट द रेट, यानी कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मैंने एलिमिनेशन मतलब यहाँ पर नोट नहीं किए हैं, लेकिन हमारा सही आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आर और ए में से भी हमें एक फाइंड आउट करना होगा, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा आर सिंगल दिया गया है, यहाँ पर डबल ए दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आर देख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क को आर से डिनोट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क को हमारा आर से डिनोट किया गया है। वहीं पर बात कर लेते हैं यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क देखिए आर 1 2 3 बार आ रहा है, और क्वेश्चन मार्क की बात करें तो हमारा 1 2 3 बार आ रहा है, तो इसलिए हमने क्वेश्चन मार्क को क्या कर लिया, आर को क्या कर लिया हमने, किससे डिनोट किया, क्वेश्चन मार्क से। तो यहाँ पर हमारा जबकि ए पूछा गया तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, हैज़ एट द, यहाँ पर फिर देखिएगा, फिर स्टार है, फिर एट द रेट है। ठीक है, इस तरीके से ही हमें फाइंड आउट करने हैं। इस टाइप के क्वेश्चन की मैं सीरीज आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी, आप लोग परेशान मत होइए। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे किस टाइप से करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें HUMASAM, ठीक है, और इसका मीन्स दिया गया है वाटर इज लाइफ, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर दिया गया क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सेम NAZO को मीन्स को दिया गया ग्लास ऑफ वाटर, यहाँ पर इसको दिया गया इस लेटर से। तो अब हम देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर इसको इससे डिनोट किया गया है, इसको इससे किया गया है, इसको इससे किया गया है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन देखिएगा, या तो यहाँ पर पूछ लेगा जेडो का, बताइए जेडो का मीनिंग क्या होगा, या फिर पूछ लेगा, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ PI इज कोडेड, PI इज क्वेश्चन मार्क कोडेड। ठीक है, तो यहाँ पर PI का कोड पूछ लिया, PI हमारा ये है। ठीक है, अब हम देखिए PI का कोड किस तरीके से निकालेंगे, ये हमें पता है। इसका क्वेश्चन करने का सबसे ही बेहतरीन तरीका है, डायरेक्ट आप स्क्रीन पर ही कर सकते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। अब देखिए किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। HUMASAM है। ठीक है, अब हमें जब भी हमें याद रखिएगा, जब भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, सबसे पहले हमें या तो ये कोडेड वाला देखना है, या जिससे कोडेड किया गया है वो हमें ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। PI वाला पूछा गया है, यानी कि इससे रिलेटेड पूछा गया, कोडेड में से पूछा गया, क्वेश्चन का कोड जो कर रखा है, तो हमें क्या करना है, इसमें से इसको देखना है सेम कहाँ पर होगा। सेम का मतलब समझ सकते हैं, यानी कि इस वाली लाइन में हमें देखना है ये वाले जो वर्ड्स दिए गए हैं और किस लाइन में, मतलब
ऐड किए हुए हैं। CHI अगर हम बात करें इस लाइन में नहीं है, ZO यहाँ पर है, MA की बात करें तो यहाँ पर है। तो यानी कि अगर हम बात कर लेते CHI सबसे डिफरेंट है, कोई बात नहीं, हम देखेंगे CHI का, हम डायरेक्टली PI नहीं बोल सकते। सेम इसी तरीके से LIFE लाइफ, OF और PI हम देखेंगे इसमें से क्या है। तो इसमें से OF दे रखा है हमारा और ZO दे रखा है, ठीक है। OF इसमें है, ZO इसमें है, तो काट देते हैं यहाँ पर और हम लिख देंगे यहाँ पर, मैं इसको रफ कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ। ZO का हो गया है हमारा, यहाँ पर हमें पता चल गया क्या है, OF, ठीक है। अब हमने इसको कट कर दिया, अब हमें देखना है MA में क्या हमारा डिफरेंस है, यहाँ पर FOF कट गया है। अब हमें लाइफ और PI बचा है, तो लाइफ इसमें सेम है, लाइफ इसमें सेम है, यानी कि हमारा जो MA का मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा लाइफ, ठीक है। इसको भी हम कट कर देते हैं, लाइफ इससे हमें मिल गया है, ठीक है। अब हमारा क्या रह गया यहाँ पर CHI, तो CHI का कोड जो हो जाएगा वो हमारा PI हो जाएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि CHI का कोड क्या है, तो हम बोलेंगे PI, या फिर बोला गया है भी PI का कोड क्या है, तो हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा CHI। क्या सही आंसर हो जाएगा, CHI, ठीक है। ज़्यादा एक मतलब पास लिख गया है, कोई प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों को, ज़्यादा ही मतलब क्लोज लिख गया है, कोई बात नहीं, समझ गए होगे आई होप, ठीक है। इस तरीके से कोड करना है। पूछा जा सकता है कि भाई JO का क्या है, तो हम लोगों ने निकाला JO का OF है। MA का क्या है, तो MA का हमने निकाल लिया, लेकिन हमें लाइन वही पकड़नी है जिसका क्लू पूछा गया है, अदर लाइन पे मत जाइएगा, नहीं तो फिर करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, और जबकि हमारा टाइम का ही सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण, मतलब टाइम ही हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से हमारी आज की सीरीज थी, मैंने आप लोगों को 5 टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर करा दिए। इससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चन मोस्टली आते हैं, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस में जितना लाएंगे ये टॉपिक आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा। आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलता है तो कमेंट में हमें सेंड कीजिएगा, आपको उसका सोल्यूशन पिक के साथ भेजा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।